अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड एंड बैड। फ्रेंड्स, हमारी कहकशां देखने में जितनी खूबसूरत लगती है उतनी ही पुरअसरार भी है। हमारे आसमान पर सैकड़ों जगमगाते खूबसूरत सितारे हैं, चांद है, सूरज है और इन सितारों में ओरियन स्टार्स भी हैं। दोस्तों, हो सकता है कि ओरियन स्टार्स का नाम आपके लिए कुछ नया हो, मगर मुझे यकीन है कि आपने भी इन स्टार्स को रात के वक्त आसमान पे जरूर नोट किया होगा। ओरियन स्टार्स या बेल्ट ऑफ ओरियन दरअसल उन 3 सितारों को कहा जाता है जो हमें रोज रात के वक्त एक ही रो में दिखाई देते हैं। ये 3 सितारे एक ही लाइन में खड़े दिखाई देते हैं और कदीम जमाने के लोग इन सितारों को अपने खुदाओं और एलियंस से जोड़ते थे। साल 1930 में बेल्जियम के एक एस्ट्रोनॉमर ने ओरियन बेल्ट की बाउंड्रीज को डिफाइन किया और उसे 26 साइड वाले पॉलीगॉन का नाम दिया था। आप ओरियन स्टार्स को दुनिया के किसी भी कोने से देख सकते हैं। अगर आप नॉर्थ की तरफ रहते हैं तो ये स्टार्स आपको साउथ की तरफ दिखेंगे और अगर आप साउथ की तरफ रहते हैं तो ये स्टार्स आपको नॉर्थ की तरफ नजर आएंगे। दोस्तों, ओरियन बेल्ट को ओरियन कॉन्स्टेलेशन भी कहा जाता है। इसे ओरियन कॉन्स्टेलेशन क्यों कहा जाता है? दरअसल दूर से देखने पर ये हमें 3 सितारे नजर आते हैं, मगर दरअसल ये 7 सितारों का एक झुरमुट होता है, जिनके नाम रीगल, बीटलजूस, बेलाट्रिक्स, सेफ, अल-नेतक, अल-नीलम और मिंटिका। अगर आप गौर से इन 7 सितारों को देखोगे तो इनका इमेज किसी शिकारी यानी हंटर के जैसा लगेगा। यही वजह है कि इन स्टार्स का नाम ओरियन रखा गया है। ग्रीक मिथोलॉजी में ओरियन नाम का एक शिकारी हुआ करता था जिसे ज्यूस ने आसमान में भेज दिया था। ओरियन स्टार्स के बारे में कुछ अहम बातें। रीगल हमारे सूरज से 24 गुना बड़ा सितारा है और बीटलजूस एक रेड सुपर जायंट स्टार है। एस्ट्रोनॉमर को पता चला है कि अल नीलम सितारे पे बहुत तेज हवा चलती है। इसकी स्पीड तकरीबन 2000 किलोमीटर पर सेकंड है, यानी 2000 किलोमीटर पर सेकंड। दोस्तों, 1979 में माहिरीन आसार कदीमा को कुछ ऐसे सुराग मिले जिन पर ओरियन ग्रुप स्टार्स बने हुए थे। ये कुछ कैरविंग्स थे जो करीबन 38,000 साल पुराने थे। इनसे पता चलता है कि ओरियन स्टार्स की इतिहास कितनी कदीम है। कदीम मिस्र के लोग ओरियन स्टार्स को भगवान के रूप में देखते थे और उन्हें साहा कहा जाता था। इन लोगों का ये भी मानना था कि इनके बादशाह मरने के बाद ओरियन कॉन्स्टेलेशन में चले जाते हैं और फिर वहीं रहते हैं। दोस्तों, हराम मिस्र को अगर ऊपर से देखा जाए तो कहा जाता है कि इनका इमेज बिल्कुल ओरियन कॉन्स्टेलेशन जैसा लगता है। ओरियन कॉन्स्टेलेशन का जिक्र कई मजहबी किताबों में भी मिलता है, जैसे बाइबल, हार्मर्स ओडिसे और इलियाद। मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स ने ओरियन को अल जब्बार का नाम दिया है। मेक्सिको के लोग ओरियन को हब्स कहते हैं, यानी शिकारी। साउथ अमेरिका के माया सिविलाइजेशन के लोगों ने ओरियन स्टार्स को देखने के लिए खास किस्म के टेलीस्कोप बना रखे थे। इनका मानना था कि इनके भगवान ओरियन कॉन्स्टेलेशन में रहते हैं। ये भी कहा जाता है कि हमें जमीन से दिखाई देने वाले ये 3 सितारे ओरियन बेल्ट दरअसल 3 राजा हैं। इन सितारों की दास्तां काफी मावराई और कदीम है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इन सितारों में एलियन रहते हैं और कुछ का ख्याल है कि इन सितारों में भगवान रहते हैं। इन सितारों में एलियन रहते हैं या भगवान रहते हैं, ये तो बहरहाल अल्लाह ही बेहतर जानता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।